हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फॉर क्लास 2 किड्स। क्लास 2 के बच्चों को सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्मेशन की डिफरेंट रूल्स किस तरह से सिखाया जाए इजी वे में, ताकि वो इस चीज़ को फॉरएवर याद रख सकें, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्लास 2 के बच्चों के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल न्यू टर्म नहीं है, इसे वो क्लास यूकेजी से करते आ रहे हैं तो उन्हें पता है। सिंगुलर मीन्स सिंगल यानी वन इन नंबर, जैसे वन बुक, वन पेन, वन पेंसिल, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन या सेवरल, मेनी, जैसे 2 पेन्स, 3 बुक्स, 5 पेंसिल्स, 2 एप्पल्स। ये उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ बताइए कि बिफोर सिंगुलर वी यूज ए और एन, जैसे अ पेन, अ बैट, एन एप्पल, एन आउल, इस तरह से। लेकिन प्लूरल में ए और एन का यूज नहीं होता है। ये हो गया क्विक रिवीजन। अब इनके चेंजेस की रूल्स देखते हैं, यानी रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स। फर्स्ट रूल इज टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नाउन्स वी ऐड एस टू देयर सिंगुलर्स। मोस्टली नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस ऐड किया जाता है, जैसे डॉग, डॉग्स, काइट, काइट्स, बुक, बुक्स, रूम, रूम्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, इस तरह से। नाउ सेकेंड रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, एस एस, सी एच, एक्स और एस एच, देन वी ऐड ई एस टू द नाउन टू फॉर्म्स प्लूरल। यानी यहाँ बच्चे को अच्छे से लर्न कराना है कि अगर सिंगुलर नाउन के एंड में एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स हो, ये 5 चीज़ों से अगर सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है तो हमें ई एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे गैस, सिंगल एस है तो ई एस लगा दिया, गैसेज। ग्लास, डबल एस है, ई एस लगा, ग्लासेज। इसी तरह से सैंडविच, एंड में सी एच है तो सैंडविचेज, ई एस लग रहा है। बेंच, अगेन सी एच है, ई एस लगेगा। डिश, एस एच है एंड में तो ई एस लगेगा, डिशेज। बॉक्स, ई एस लग के बॉक्सेज। फॉक्स, फॉक्सेज बन गया। तो यहाँ बच्चे को फिंगर में इस तरह से आपको 5 चीजें लर्न करानी है। एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, ये 5 चीजों के साथ अगर सिंगुलर एंड हो रहा है तो तुम्हें ई एस लगा देना है। यहाँ एक एक्सेप्शन है, ये भी बच्चे को बताइए कि जब सी एच का साउंड का हो रहा हो, जैसे स्टमक, तो यहाँ स्टमक्स होता है, ई एस नहीं लगाना है, इसका होगा स्टमक्स। ये एक एक्सेप्शन हो गया। इसी तरह से मोनार्क, मोनार्क में भी एस लगता है, मोनार्चेज नहीं होता, मोनार्क्स होता है। ये हो गया सेकेंड रूल और उससे रिलेटेड एक्सेप्शंस। नाउ थर्ड रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, वी रिमूव एफ और एफ ई एंड ऐड वी ई एस टू द नाउन। यहाँ एक और बात आ गई कि अगर सिंगुलर नाउन के एंड में एफ या एफ ई हो तो हमें एफ और एफ ई को रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसकी जगह पे वी ई एस लगाना है। यानी एफ या एफ ई है तो इसे हटाओ, वहाँ से इरेज करो और क्या लगा दो, वी ई एस। जैसे लीफ, तो एफ हटा दिया और वी ई एस ऐड हो गया, लीव्स। काफ, काफ्स। वाइफ, वाइफ का एफ ई हटा दिया, वाइफ्स। नाइफ का एफ ही हट गया, नाइफ्स। लाइफ का एफ ही हट गया, लाइफ्स। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे रूफ, ये एफ से एंड हो रहा है लेकिन इसके प्लूरल में सिंपली एस लगाते हैं, रूफ्स। इसी तरह से चीफ, तो चीफ्स होता है। ये चीजें प्रैक्टिस से सिखानी होगी और एक्सेप्शन भी साथ साथ में बच्चे को जरूर बताइए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उनके माइंड में क्लियर हो कि ये एक्सेप्शन है, और इंग्लिश लैंग्वेज तो एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। नाउ Another important rule, when a singular noun ends in y, अगर सिंगुलर नाउन y के साथ एंड हो रहा है तो यहाँ 2 रूल्स हो जाते हैं। अगर सिंगुलर नाउन y में एंड हो रहा है और y से पहले वॉवेल है तो वहाँ सिंपली s ऐड करना है। जैसे डे, डे में y के पहले a वॉवेल है तो यहाँ s लगा दिया, डेज। इसी तरह से की, e वॉवेल है तो कीज। रे, रेज। टॉय, टॉयज। मंकी, मंकीज। बॉय, बॉयज। ये हो गए इनके एग्जाम्पल, जहां बाई से पहले वॉवेल है तो बस सिंपली एस लगा के इनका प्लूरल बन रहा है। लेकिन वैसे सिंगुलर नाउन्स जो वाई से एंड हो रहे हैं और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वहां वाई को हटाना है और आई ई एस लगाना है।
ये बच्चे को लर्न करवाइए। अगर वॉवेल है वाई से पहले तो सिंपली एस ऐड करो, लेकिन वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को हटा दो और उसकी जगह पे IES लगाओ। जैसे सिटी, सिटी का वाई हटाओ, IES सिटीज। बेबी, वाई हट गया, IES बेबीज। फ्लाई, फ्लाइज। लेडी, लेडीज। आर्मी, आर्मीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो हर बाई को हटाकर IES लगा देते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि मंकीज रॉन्ग क्यों है या कीज रॉन्ग क्यों है। तो ये रूल अच्छे से समझाइए। ये हो गया फोर्थ रूल। नाउ फिफ्थ रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन O वी एड ES टू मेक प्लूरल। अब अगर सिंगुलर नाउन के एंड में O है, जैसे मैंगो O है तो यहाँ ES लगेगा। मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज। सिंपली ES लगते जा रहा है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। जैसे पियानो तो पियानोज हो रहा है, S लग रहा है। तो फोटो, फोटोज हो रहा है, यहाँ ES नहीं लग रहा है, ये एक्सेप्शन हो गए। नाउ सिक्स्थ रूल, सम सिंगुलर नाउन्स चेंज कंप्लीटली। मतलब कुछ सिंगुलर नाउन्स प्लूरल फॉर्म में पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, फुट, फिट, माउस, माइस, लाउस, लाइज, ऑक्स, ऑक्सन, गूज, गीज, टूथ, टिथ, रेडियस, रेडी। इस तरह से ये पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल बच्चे को जरूर लर्न कराइए। यहाँ वो मिस्टेक ना करें, लर्न कर लें इस चीज को कि टूथ का टीथ होगा, रेडियस का रेडी होगा, गूज का गीज होगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, मैन का मैन होगा। इस तरह से ये फिक्स है, इसमें कोई रूल ही अप्लाई नहीं होनी है। तो ये चीजें वो लर्न कर लें। नाउ सम सिंगुलर नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल। अब कुछ सिंगुलर नाउन्स या तो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, सेम रहते हैं। जैसे सिप, सिंगुलर में भी सिप, प्लूरल में भी सिप। फिश, सिंगुलर में भी फिश और प्लूरल में भी फिश। डियर, सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिश के एंड में SH लगा हुआ है तो वो ES लगाते हैं। तो ये चीजें भी बच्चे को जरूर लर्न करवाइए। नाउ सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर्स। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे शूज, टंग्स, टूल्स, ड्रग्स, थैंक्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स एटसेट्रा। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो प्लूरल में ही होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे फिजिक्स, ये प्लूरल फॉर्म है पर ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। फिजिक्स, फिजिक्सेस नहीं होता या फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स ही होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को धीरे धीरे बताइए। एट सर्टेन उन्हें नहीं बताना है, उन्हें इजी से स्टार्ट करना है। सिंपली 1 to 1 2 करके रूल समझाते जाइए। फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। वर्कशीट्स को मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।